हेलो अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पता है हमने सीरीज़ स्टार्ट की थी 9th क्लास और मैट्रिक क्लास की। मैंने बायोलॉजी सीरीज़ की स्टार्ट की है। जो स्टूडेंट्स एसएसटी के लिए तैयारी कर रहे हैं या वो स्टूडेंट्स जो 9th और मैट्रिक के पेपर देने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि 9th और मैट्रिक का 8 मई को पेपर स्टार्ट होने वाला है। मैंने जो सीरीज़ स्टार्ट की है उसका ये चैप्टर नंबर 7 है। ये बायो एनर्जेटिक की ये हमारा क्लास जो है 9th क्लास है, ठीक है। तो हम चलते हैं अपनी सीरीज़ पे और इंशाल्लाह जैसे कि आपको पता है कि हम मैट्रिक की सीरीज़ भी चला रहे हैं। तकरीबन जो मैट्रिक का क्लास है वो तकरीबन हम से 8 चैप्टर कर चुके हैं। चैप्टर 9 है मैट्रिक क्लास के अंदर, ठीक है। बाकी एक चैप्टर रह गया है। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगी मैं फर्स्ट इंटर कोशिश करूँगा, ठीक है। और आप देखें कि ये चैप्टर नंबर हमारा 7 है। चलते हैं हम इसके एमसीक्यूज़ पे सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये इसके एमसीक्यूज़ हैं। मैं कोशिश करूँगा पहले इस पे एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस करूँगा और उसके बाद में आपको जो प्रैक्टिस करवाऊँगा वो हमारा होगा जो आगे वाले क्वेश्चन से इससे ज़्यादा हैं वो कराऊंगा, ठीक है। अब हम इसको जो ये हमारे बुक्स से हैं वो कर रहे हैं। ये कह रहा है इन ऑक्सीडेशन एक प्रोसेस होता है जिस पे ये एनर्जी रिलीज़ होती है 1435 kg कैलोरीज। जो एनर्जी ये जॉल में एनर्जी को जॉल्स में जो मेजर करते हैं, ये इसका यूनिट इसके लिए दिया गया है। हाउ मैनी मोल्स ऑफ ग्लूकोज कंज्यूम ड्यूरिंग द प्रोसेस, कितने मोल हम यूज़ करते हैं, तो उसका सही जवाब है 5, ठीक है। आप जिसने स्टूडेंट्स जो भी स्टूडेंट्स हैं जो पिछली वीडियो नहीं देखी हैं वो भी मैंने वीडियो बनाई है, ठीक है। वो आप देख सकते हैं। स्टेज फॉर एरोबिक, एक होती है एरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरी होती है इन एरोबिक। एरोबिक का मतलब ये है जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में जो रेस्पिरेशन वो, ठीक है। गैर मौजूदगी वो होती है जो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में काम करे। रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द क्रिस्टी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये क्रिस्टी माइटोकॉन्ड्रिया की लेयर होती है अंदर, और जिसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहते हैं, या क्रेब साइकिल को मैट्रिक्स में होती है। और ये कार्बन 3 ये हमारी फोटोसिंथेसिस में होती है, और ये जो होती है ग्लाइकोलाइसिस ये साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। इसका सही जवाब है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है इन द प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन 180 ATP मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस, ठीक है। जैसा कि आपको पता है ये सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही है, 180 ATP मॉलिक्यूल्स यूज़ हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं। हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज कंज्यूम ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, वो हमारा 5 है, राइट आंसर है, ठीक है। लॉज ऑफ क्या करेंगे मेरे भाई, ये है लॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इज नोन एज, ये ऑप्शन नंबर 1 होगा जिसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन। ये लॉस याद करना है, ठीक है। रिडक्शन में गेन होती है। ईच मोल ऑफ ATP ऑफ स्टोर एनर्जी, ईच मोल, एक जो मोल है ना एनर्जी का ATP का ATP एनर्जी होती है उसका कितना होता है 1.3 कैलोरीज मोल होती है। फंडामेंटल मॉलिक्यूल डेट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस वो ग्लूकोज होता है। फंडामेंटल मॉलिक्यूल प्रोसेस से जिस के दौरान फोटोसिंथेसिस के दौरान ग्लूकोज बनता है। लाइट रिएक्शन डिपेंडेंट ऑन द थैलाकॉइड्स, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन वो कहाँ होता है थैलाकॉइड्स, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन कहाँ होता है थैलाकॉइड्स। रिएक्शंस विच द सोलर एनर्जी ट्रांसफर टू ग्लूकोज फॉर्म ATP एंड NDPH2 टेक प्लेस इज कॉल्ड डायरेक्ट रिएक्शन, ठीक है। और जैसे आपके पता है जो आपने कुछ वीडियो नहीं देखी है पिछले वो भी देख सकते हैं। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर है हमारा 9 के स्प्लिटिंग ऑफ प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर का फैलना, ठीक है, किसके दौरान मेरे भाई, लाइट के दौरान, उसको हम फोटोलाइसिस कहते हैं। फोटो मीन्स लाइट, लाइसिस मीन्स ब्रेकडाउन, ठीक है। स्प्लिटिंग ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल रिलीज स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है विच इनफ टू जनरेट 2 ATP होता है, ठीक है। ये हमारे फिल इन द ब्लैंक्स नहीं आते हैं, ठीक है। हम जो ये हमारे 10 क्वेश्चन से बुक से अभी जो मैं करवा रहा हूँ वो हमारे एक्स्ट्रा है मेरे भाई। ये अब मैं अपने आपको अब देखें एक्स्ट्रा जो हमने क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो हम आप आगे सीरीज़ पे करेंगे, ठीक है मेरे भाई। अब देखें ये मैंने 10 करवाएँ, ये 10 ATP यहाँ तक। अब मैं आगे करवाने वाला हूँ, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 11 पे चले। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप रेस्पिरेशन कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है मेरे भाई क्रेब साइकिल के अंदर। फ्रॉम विच बॉन्ड ऑफ ATP मॉलिक्यूल्स एनर्जी टेकन, वो कौन सी होती है हमारी PP बॉन्ड होती है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग लीफ सेल्स क्लोरोफिल इज प्रेजेंट होती है, वो थैलाकॉइड्स होते हैं हमारे।
विच कैन एंटर इनटू द क्रेब्सिकल्स, वो हमारी दे पारिक एसिड के अंदर। When we work suffer from the muscles fatigue because the muscles, ये कि हम जब काम करते हैं वो हमारे मसल्स से फटीज होते हैं, थक जाते हैं, तो उसका मसल्स का क्या है, कैरी आउट एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होती है, एक्यूमुलेटिव का लैक्टिक एसिड। ऑक्सीजन का कैरी क्या होता है, वो कम होता है तो एक्यूमुलेट हो जाती है लैक्टिक एसिड मेरे भाई। हाउ मेनी मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस व्हेन द क्रेब्सिकल मॉलिक्यूल ऑपरेट होती है, तो 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन प्रोसेस होता है, तो उसमें अंदर क्या होता है मेरे भाई, फोटोसिंथेसिस भी होता है, रेस्पिरेशन भी होता है, दोनों प्रोसेस होते हैं। क्लोरोफिल पिगमेंट एब्जॉर्ब मैक्सिमम लाइट वेवलेंथ, ये याद करना, जब क्लोरोफिल पिगमेंट्स होता है तो ऑक्सीजन जो है ना वो से वेवलेंथ को यूज़ होती है मेरे भाई, ये याद करना है आपको। वो कौन सी है, ब्लू एंड रेड। और साइड फॉर द सेल डार्क रिएक्शन के स्ट्रोमेटा क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस मीजोफिल सेल्स के अंदर, फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस मीजोफिल सेल्स के अंदर होते हैं। विच आर द फॉलोइंग नॉट लिमिटिंग फैक्टर फॉर एंजाइम फोटोसिंथेसिस, पिगमेंट ये लिमिटिंग फैक्टर नहीं होता। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर लाइट कलर्स इंपॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस, वो कौन सा है मेरे भाई, रेड एंड ब्लू होता है। आगे चलते हैं, देखते हैं। वन ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 23, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर फॉर रेस्पिरेशन, ठीक है, कौन सा, ऑक्सीजन की जरूरत होती, फूड मॉलिक्यूल की, एंजाइम की, और कार्बन डाइऑक्साइड की एंजाइम की ज़रूरत नहीं पड़े, कोई मसला नहीं होता है। इन द स्ट्रक्चर ऑफ ATP 3 फॉस्फेट ग्रुप रिक्वायर होते हैं, वो हमारे राइबोसोम्स के होते हैं। अ कार इंजन यूज फॉर वर्क टू डू द कैरी द फंक्शन, लिविंग सेल्स को क्या चाहिए, वो जाहिर की बात है, एनर्जी पावर नहीं चाहिए, जनरेटर नहीं चाहिए, ATP चाहिए, ठीक है। उसके बाद इनसाइड द बैक्टीरियल सेल, ठीक है, ग्लाइकोजोल अकर इन साइटोप्लाज्म में होता है। आपको देखें कि उसमें अंदर 10 क्वेश्चन से मैंने 20 से ज़्यादा करवा लिए हैं, ठीक है। आप मेहरबानी करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ये सारे स्टूडेंट 9th मैट्रिक कॉलेज से फ़ायदा ले सकें। मैं इंशाल्लाह इसके बाद आप नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करेंगे। मैं 9th और मैट्रिक की बना रहा हूँ दोनों। अभी ये चैप्टर नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया हमारा 9th क्लास का। अभी मैं मैट्रिक की बनाऊंगा जो लास्ट चैप्टर होगा। उसके बाद हमारे 2 चैप्टर रहेंगे 9th क्लास के। उसके बाद आपको इंशाल्लाह फर्स्ट इंटर पे चलेंगे, SST और HST के लिए जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।